नमस्कार दोस्तों, बाहुबली अतीक अहमद का एक समय पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर में सांसद रह चुके अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और हत्या के 44 केस दर्ज हैं। अतीक अहमद के खिलाफ यूपी के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज के अलावा बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। आज उसी बाहुबली को मौत का डर सता रहा है। अतीक अहमद को डर है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अतीक अहमद के जिंदगी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कितने क्राइम किए हैं, अतीक अहमद के परिवार में कौन कौन है, उनके बीवी बच्चों के क्या नाम है, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए, दरअसल यह पूरी बात है 1979 की। अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाया करते थे। इसी से वह पूरे परिवार का पालन पोषण किया करते थे। घर के हालात बेहद ही खराब थे। इसी बीच 1979 में अतीक अहमद 10वीं कक्षा में फेल हो गया। उसका पढ़ाई से नाता टूट गया। उसके बाद अतीक अहमद जुर्म के एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहां वापसी की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अतीक पर जल्द ही अमीर बनने का भूत सवार था। ऐसे में वह लूटपाट, अपहरण, रंगदारी जैसे वारदातों को खुलेआम अंजाम देने लगा। इसी दौरान ही अतीक अहमद पर हत्या का मामला भी दर्ज हो गया। वह यूपी में जुर्म की दुनिया के बड़े नामों में शुमार हो गया। अतीक अहमद साल 1989 में राजनीति में उतर गए। अतीक ने शहर के पश्चिम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी सीट पर उनका मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से हुआ। इस चुनाव के दौरान गैंगवार भी हुआ और अंत में बाजी अतीक अहमद जीत गए। चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद ही दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी गई। इसका आरोप भी अतीक अहमद पर लगा। अब ऐसे में पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक अहमद का खौफ बढ़ गया। कोई नेता उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद शहर की पश्चिम सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं होता था। कहते हैं कि पार्टियां जिन नेताओं को अतीक के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतारती थी वो अपना टिकट वापस लौटा देते थे। अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया। दोनों के 5 बेटे हुए, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद एहजम, मोहम्मद अवाम। आपको बता दें कि इसके 5 में से 4 बेटों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली अभी जेल में बंद हैं और उसके 2 बेटे मोहम्मद एहजम और मोहम्मद आवान अभी पुलिस हिरासत में हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद का पूर्वांचल में खौफ का डंका उस समय पर जबरदस्त बज रहा था। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव जीता। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव जीता। इसी बीच अतीक का दायां हाथ माना जाने वाला राजू पाल ने अतीक का साथ छोड़ बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अक्टूबर 2004 में राजू पाल चुनाव जीत गया और पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में कड़ी टक्कर मिली। विधायक बनने के बाद 3 महीने बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह उमेश था, जिसकी कुछ ही दिनों पहले हत्या कर दी गई। विधायक राजूपाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया और 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। अतीक ने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दर्ज की। अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा था कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। हालांकि इस चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई। अतीक अहमद ने इसके बाद 2019 में आम चुनाव से जेल से ही बनारस सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अतीक के खिलाफ 44 केस दर्ज हैं, जिनमें बहुत सारे हत्या के केस भी हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है अतीक अहमद की पूरी जिंदगी को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। आप लोग अपने ख्याल रखना। टेक केयर।